अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम्। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। मेरा शरण ले लो अरिहंतों का, शरण ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ मेरा ये प्रभु सिमरन की बेड़ा है। अरिहंताणाम् नमो नमो अरिहंताणाम्, नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महापुत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु के बताए हुए सिद्धांत पर आदि हम चलें पंचम काल में, तो हम भी प्रभु के पथ का अनुसरण करते हुए सिद्ध गति जा सकते हैं। भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, सिद्धालय चले गए, परंतु उनके बताया हुआ ज्ञान आज भी सूत्रों में हमारे पास सुरक्षित है। उनकी वाणी यदि हम अंतःकरण से स्वीकार करें, महावीर ने तीर्थ, भगवान को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? कौन होते हैं तीर्थंकर? बोलो। तो तीर्थ की स्थापना करते। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ, तीर्थ के चार पाए, साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावक। तो चारों ही पाए बराबर हैं। एक पाट के, एक पलंग के, एक पाया कमजोर हो जाए तो बैठ सकते, बराबर होते हैं। उसमें चार पाए कौन से? साधु, साध्वी, श्रावक। तो साधु किसे कहते हैं और श्रावक किसे कहते हैं? साधु जो पंच महाव्रत धारण करता है, 5 सम्मति 3 गुप्ती का पालन करता है, वो साधु कहलाता है। उसको आप श्रद्धा से अपने घर बुलाते हैं, आहार पानी देते हैं, और जो वो मांगता है आप देते हो। और यदि साधु के पंच महाव्रत नहीं है, पंच महाव्रत और 5 सम्मति 3 गुप्ती नहीं है, तो आप उसको साधु नहीं कहते। तो श्रावक के कितने व्रत होते हैं? 12। तो आप श्रावक ने कितने 12 व्रत लिए कि नहीं लिए? बोलो। नहीं लिए? तो श्रावक तो नाम की हुए आप। श्रावक ने 12 व्रत नहीं लिए तो श्रावक नहीं बने। महावीर की दृष्टि से आपको 12 व्रत लेने ही चाहिए। हम समय समय पर 12 व्रत देते हैं। 12 व्रत बहुत आसान है, आपके लिए कोई कठिन नहीं। प्रभु का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कठिनाई है ही नहीं, पर हमने उसको कठिन मान लिया कि व्रत कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। व्रत का मतलब क्या होता है?
व्रत का मतलब है कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता, कोई कायदे कानून नहीं है कि गवर्नमेंट का नियम नहीं आपको करना ही पड़ेगा, कोई पुलिस डंडा लेके पीछे नहीं पड़ी हुई कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। व्रत का मतलब क्या होता है? सहज, उत्साह, उल्लास। जैसे आपके मन में भाव आता है आज हम उपवास करेंगे, आज हम पौषध करेंगे, या पर्व पुरुषों में सबके मन में, बच्चे बच्चे के मन में एक भाव होता है, कोई उपवास, कोई ठाई, कोई कितना करता है, वो क्या होता है? एक उत्साह होता है, उमंग होता है। जब आप व्रत की बात करते हैं तो आपके मन में एक अनुग्रह, एक उत्साह का भाव होना चाहिए। यदि आप व्रत लेते हैं तो आप महावीर के तीर्थ में हैं, यदि आप अनुव्रत नहीं लेते तो तीर्थ में नहीं है। तो व्रत कितने हैं? 12। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा के संकल्प पूर्वक जानबूझ करके आपने हिंसा नहीं करना। संकल्प का मतलब क्या है? जानबूझ करके। जैसे आपको रसोई बनानी पड़ती है बहनों को, तो उस रसोई में 6 काय जीवों की हिंसा होती है, पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पर संकल्प पूर्वक नहीं करते। आपको भोजन बनाना ही पड़ता है। श्रावक को खेती भी करनी पड़ती है, दुकान में भी जाना पड़ता है, फैक्ट्री भी चलानी पड़ती है, पर वो कार्य संकल्प पूर्वक नहीं होना चाहिए। जो करना उसका आगार रखा है भगवान ने, तो जो संकल्प पूर्वक नहीं करते उसका आगार है अहिंसा। दूसरा, सत्य बोलो। सत्य इतना बोलो कि जितना, जैसे रोटी बनाते हो उसमें नमक कितना डालते हो आटे में? थोड़ा सा डाल दो, ऐसे थोड़ा सा चलता है। साधु को तो वो ऐसा सत्य, चोरी नहीं करना, और शील का पालन, अपनी स्त्री की मर्यादा करना, परिग्रह, जो धन आपको मिला है उसको बांटना। ऐसा नहीं कि अकेला ही ले लेना है। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, उन्होंने धन को बांटा। और श्रावक की गति कितनी होती है पता है? 2 भाव से मोक्ष जा सकते। भगवान महावीर के 10 श्रावक, अनंत श्रावक के पास होंगे, 12 से 20 भी हो सकते, 25 भी हो सकते। उस जमाने में 1 करोड़, और कितनी गायें? 40,000 गायें। कामदेव की 60,000 गायें। उस समय कृषि पालन का समय था। 40,000, एक ब्रिज में 10,000 गायें थी, तो कितनी गाय होती, कितना दूध होता, कितने बछड़े होते। फिर भी वो श्रावक कहलाए। भगवान महावीर के पास गए, उन्होंने मर्यादा के भगवान को कहने लगे प्रभु हम साधु। भगवान ने 2 मार्ग बताए, एक साधु का मार्ग, एक श्रावक का मार्ग। आप साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, आप श्रावक बनिए। श्रावक भी बहुत बहुत अच्छी साधना कर सकते यदि आप श्रावक हैं। तो अनंत श्रावक ने कहा प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बनूंगा। भगवान ने कहा आसु। भगवान कभी किसी को जबरदस्ती करते ही नहीं। भगवान कहते आसु हम देवान किया। तो उसने बताया, भगवान ने उनको बस समझाए। घर में आके अपनी पत्नी को बोला, शिवानंदा को, मैं भगवान के पास गया, दर्शन किया, भगवान के पास व्रत लिए, तो तुम भी जाओ, अच्छा कार्य करो। तो क्या कहना? अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बताना। जैसे अच्छा कार्य करते बताते हो? नहीं बताते। जब सिनेमा जाते हो बच्चे को साथ ले जाते हो, जब सैर करनी है बच्चों को साथ ले जाते हो, जब अच्छा कार्य करना हो तो बताते भी होगे, मुझे नहीं पता क्या करते हो, मुझे आपके बारे में नहीं जानकारी। अच्छा कार्य किया हो तो बताना चाहिए, बच्चों को संस्कार देने चाहिए, बच्चों को समझाओ। तो आप ध्यान करते हो, समय करते हो, तो बच्चों को पास में बिठाओ। चाहे छोटा बच्चा 5 मिनट का भी ध्यान करता है तो उसको एक हैबिट बनती है। जितने उम्र का, हम कहते हैं जितने उम्र का बच्चा उतने मिनट का ही ध्यान करे। ध्यान, बच्चे को ध्यान नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसे करके बैठ जाए और आते रिस्पॉन्स को देखे, धीरे धीरे मन लग जाएगा। बच्चे तो बड़े कोमल होते हैं, सरल होते हैं, मन लग जाता है। तो कोई भी अच्छा कार्य तो करना चाहिए। तो अनंत श्रावक दीक्षा अनुव्रत ले लिए, उनकी पत्नी गई, उन्होंने ले लिए, भगवान ने समझाया। फिर आगे वर्णन आता है। उपासक दशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। 12 अनुव्रत में आज 12वां अतिथि समविभाग व्रत है। 11 हम पहले बोल चुके हैं, 12वां है अतिथि समविभाग। अतिथि का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ एक है मातृदेवो भाव, एक है पितृदेवो भाव, एक है आचार्य देवो भाव, चौथा कौन? अतिथि देवो भाव। ये भारत की संस्कृति में पहला माँ, सबसे पहला गुरु कौन है? माँ। जिस माँ ने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखा और वो संस्कार दिए,
माँ को पता क्या कहा जाता है, रत्न कुक्षी कहा जाता है। और जो माँ तीर्थंकरों को जन्म देती है वो कुक्षी कितनी पवित्र होती होगी। तीर्थंकर जन्म लेते हैं, रत्न कुक्षी, और उसको कुक्षी कितनी पवित्र होती होगी। माँ को कैसे संस्कार देने चाहिए। हमारे यहाँ 72 कलाएं पुरुषों की है, 64 कला स्त्री की है। स्त्री में एक कला है गर्भ धारण कैसे करना, गर्भ संस्कार। हमारी एक पुस्तक है आ घर लौट चले, उसका पहला चैप्टर कोई भी आते हैं तो हम उसको बताते हैं कि कैसे माँ को, कैसे संयम का जीवन जीना चाहिए। माँ को जब वो बच्चा होता है गर्भ में तो उसको टीवी नहीं देखना चाहिए, उसको चटपटा खाना नहीं चाहिए, उसको हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए, उसको समय करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कौशल करना चाहिए, योग निद्रा करनी चाहिए। और इस तरह से करने से क्या नॉर्मल डिलीवरी होती है। आजकल तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं नहीं अब तो होना ही, पर डॉक्टर के पैसे बनते हैं 50,000, 60,000, 2 लाख, 4 लाख, कंप्लीट बेड रेस्ट, उसको उठने नहीं देते, घटा देते। अरे भाई ये ऐसा कोई होता है क्या। पहले देखो गांव में जा कर के कोई डॉक्टर होते नहीं थे, नर्सेज होती थी, डिलीवरी हो जाती थी और बच्चे का जन्म हो जाता था। ये शिक्षा जितना मॉडर्न बन गए हम, जितना ज़्यादा पैसा आ गया है, वो क्या कहते घर वाले कहते क्या झंझट करनी है, जाओ डॉक्टर के पास, पैसे दो काम हो जाएगा, अपना क्या लेना। इससे इतना ज़माना उल्ट हो गया है। खैर ये तुम्हारा विषय मेरा विषय नहीं है, पर मैं बीच में बोल गया हूँ। इसमें जो आपको अच्छा लगे ग्रहण कर लेना, नहीं तो हमें वापस कर देना। हमारी झोली खाली है तो वापस ले लेंगे, नहीं तुम्हारी मर्जी, लेना तो लेना, तुम्हारी मर्जी है। पर ये बातें बहुत गुणकारी बातें हैं। एक बहन जो माँ बनती है, माँ को बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखना कितना कठिन काम है। और माँ बच्चे को संस्कार दे, गर्भ में संस्कार दे। ये गर्भ धारणा कितना होता है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ को तो पता चल जाता है, तो माँ बच्चे को क्या करे, संस्कार दे कि देख बच्चे मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ कौन है, जिनवानी तेरी माँ। तेरे पिता कौन है, अरिहंत परमात्मा तेरे पिता है, और जिनवानी तुम्हारी माँ है। मैं तेरे शरीर की माँ हूँ। क्योंकि जब जीव गर्भ में आता है तो जीव का तो जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव का जन्म होता ही नहीं है, शरीर का होता है। तो माँ कहती है मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा, उसको मेरा मेरा करते नाम दे देते हैं, चिंटू मिंटू चिंटू दे देते हैं, उनको जिंदगी भर अपना बनाते रहते हैं। सारा मोह का संस्कार यहाँ से शुरू कर दिया। मोह रखना ही नहीं, मोह किससे करना, बोलो मोह किससे करना, किससे करना, मोह करना ही नहीं। अरिहंत से मोह करोगे तुम, अरिहंत तो तुम एक मोह करके क्या दे देंगे, मोह नहीं करना। आपने सती मदालसा का नाम सुना, सती मदालसा के 7 बेटे थे, सती मदालसा कहलाई 7 बेटे। तुम्हारे कितने बेटे हैं, एक ही काबू नहीं आता, एक ही काबू नहीं आता, कोई परेशान कर देता। 7 बेटे, सातों को सन्यासी बना दिया था। और शर्त थी उसकी कि मैं उससे शादी कराऊंगी जो मेरे मन पसंद से बच्चे को जन्म। राजकुमार ने कहा ठीक है, 6 बच्चों को सन्यासी बना दिया। कैसे बना दिया, जब वो गर्भ में थे तो कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। हे पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, ये संसार की माया को छोड़ो। ये क्यों कह रही है, त्यज मोह निद्रा, ये मोह छोड़ो, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम, ये मदालसा का वाक्य है। उठो जागो पृष्ठ जागृत पार्थ। तो शुद्ध बुद्ध का मतलब क्या होता है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है। आत्मा का ध्यान करो और सब छोड़ दो। हम यहाँ बैठे हैं, मैं 5 साल हो गए बैठे, हम कहीं चतुर्मास नहीं कर रहे, यहाँ बैठे हैं, छोटी सी जगह है, इतनी जगह हमारे पास, ज़्यादा बड़े पासरा नहीं है हमारे पास, ज़्यादा लोग आवे तो बाहर बैठा देते हैं या वहाँ लब्धि पार्श नहीं लेते हैं। छोटी सी जगह में बैठ करके हम क्या करते, ध्यान करवाते हैं। और ध्यान भी हम यहाँ नहीं होता, अभी 6 जगह ध्यान हुआ, नासिक में हुआ, पंजाब में हुआ, उदयपुर में हुआ, यहाँ शहर में हुआ, ऐसे
6 जगह ध्यान हुआ, अरिहंत नगर में हुआ, ऑनलाइन पे ध्यान करवाते हैं। एक ध्यान मात्र जो प्रभु की वाणी है, एक आत्मा को जान लो, एक आत्मा से प्रेम कर लो, बाकी सब छोड़ दो। आप क्या करते हैं? किससे प्रेम करते हैं? मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरी फैक्ट्री, करते करते मेरा मेरा करते संसार से चले जाते हो और कर्मों का बंधन करते हो। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी फैक्ट्री है, बोल भाई, हमें तेरी फैक्ट्री है? फैक्ट्री नहीं था तुम्हारी, तुम्हारे पास आके ध्यान क्यों नहीं करता? फिर फैक्ट्री चलाओ, मना नहीं करता, भगवान ने कहा, पर तुम मालिक बनो, तुम ट्रस्टी हो। फैक्ट्री में 8 घंटे लगाओ। अपने लिए कितना समय लगाते हो? तुम जीव हो ना, बोलो तुम जीव हो कि नहीं? जीव निकल जाए तो बाकी क्या रहता है? कुछ रहता है? 24 घंटे में जीव को कितना समय देते हो? बोलो 24 घंटे में। पदम कितना समय देता तू बता? हैं? 2 घंटे देता है जीव को? अच्छा चलो ठीक है। 24 घंटे में अपने को समय दो। अपने का मतलब करना कि जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव ने, आत्मा ने अभी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जीव खाता ही नहीं, पीता ही नहीं। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, अजन्मा है, शुद्ध है, पवित्र है। अनंत काल में जीव घर भ्रमण कर रहा है। उसका घर कहाँ है? जीव का घर कहाँ है? सिद्धालय है। किसने बोला? आपने बोला। आपने शिवर की, इसलिए पता है आपको। सिद्धालय है। मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये आपका संकल्प, आपकी जीव का, आत्मा का घर सिद्धालय। ये तुम्हारे घर जो तुमने बनाए हैं, ईंट पत्थर के, शीशे के, ये शरीर का घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। शरीर बदल जाता है, बार बार बदल जाता है। अपना घर, अपना घर जीव का घर। तो समय किसको देना है? जीव को देना है। तो मैं कह रहा सदी मदालसा ने 7 बेटों को सन्यासी बना दिया, गर्भ में संस्कार दिया, बेटे तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की मार में मत पड़ना, छोड़ दो माया। इतनी माया में उलझोगे उतना संसार हमें उलझा देता है। माया कौन करता है? बोलो माया कौन करता है? माया कौन करता है? माया कौन करता है? बोलो माया कौन करता है? माया जीव नहीं करता। जीव की एक ही भूल है, सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा पाप। जीव ने मिथ्या दर्शन, 18 पापों में एक है मिथ्या दर्शन, सबसे बड़ा पाप। जीव की एक ही भूल है कि जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर। शरीर में क्या है? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। तो मन बलवान हो गया। तुम अपनी फैक्ट्री में जाओ ही ना, तो आपका जो मैनेजर है या आपका जो काम करने वाले वो बलवान बन जाते हैं। जब आप फैक्ट्री में जाते हो तो आप मालिक बन जाते हो। तो जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी। मन बलवान हो गया, मन मालिक हो गया। और बुद्धि को दे दी। और इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, आंख, नाक, कान, जिह्वा, रस, ये बलवान हो गई। तो जीव कमजोर हो गया। इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीव भटक रहे हैं। कभी नरक, कभी मनुष्य, कभी देव। पुण्य किया तो देव गति मिल गई, और कम पुण्य तो आप सेठ बन गए, राजा महाराजा बन गए, और पाप किया तो पशु बन गए, और पाप किया नरक में चले गए। तो हम जीव 4 गति 84 लाख जीवा जोनि में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या आपको ख्याल नहीं आता कि ऐसे भ्रमण करते रहेंगे? हम अपने घर नहीं जाएंगे, हमारा घर सिद्धालय है। तो उसके लिए आपको जीव आत्मा की साधना करनी चाहिए। तो ध्यान शिविर लगते हैं यूट्यूब में, आपको ध्यान मिल जाएंगे। तो जीव का ध्यान करो, जीव के बारे में चिंतन करो, जीव के बारे में सोचो। 2 तत्व है, 2 तत्व है। एक है जीव, जड़, और जीव। जड़ का मतलब ये अक शरीर, और जीव का मतलब आत्मा। जीव के कितने गुण हैं? बोलो कितने गुण हैं? जो नए साधक आए हैं वो बोलो, बोलो जिन्होंने ध्यान नहीं किया वो बोलो, जीव के कितने गुण हैं? तुम्हारे ही गुण पूछ रहा हूँ, किसी के नहीं पूछ रहा हूँ। मिश्री खाते हो? मिश्री, कोई मिश्री खाई है? मिश्री खाते हो? मिश्री खाते हो?
क्यों खाते हो? मीठी होती है ना, इसलिए खाते हो ना, बार बार खाते हो। तीखापन आ जाए तो मिश्री खा लेते हो, थोड़ी सी मिश्री खा लेते हो तो तीखापन दूर हो जाता है। तो मिश्री में मिठास है, मिश्री का गुण मीठा है। कोई भी खाए, दिन को खाओ, रात को खाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, पुरुष खाए, स्त्री खाए, बाल खाए, वृद्ध खाए, साधु खाए, साध्वी खाए, मिश्री मिठास देती ही है। तीखापन हो तो क्या खाइए? मिर्च खाइए आप, तीखापन हो। और अलग अलग गुण है, हर के गुण हैं अपने अपने। आँख का गुण है केवल देखना, कान सुनना, नासिका सुगंध लेना, जिह्वा रस, हर के गुण है। जीव का गुण क्या है? जीव का गुण है जानना और देखना, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। मैंने किया, तुमने किया, सारे झगड़े किसके होते हैं? तुमने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, घर को ऐसे बनाया, कर्ता भोक्ता जब आ जाते हैं, ये जीव का गुण नहीं है, ये मन का, बुद्धि का, जड़ का गुण है, जिसको हम अपना मान लेते हैं और 4 गति 84 लाख जीवन में भ्रमण कर रहे हैं। जीव का स्वभाव है दृष्टा, जानो। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के समो शरण में राजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक श्रावका, पशु पक्षी आते हैं, लाखों लोग आते हैं। भगवान सबको समान उपदेश देते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हे आत्मन, जीव की बात करते, आत्मा की बात करते, आत्मा का पोषण करते हैं, आत्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। तो आत्मा में कितने गुण हैं? 8। बोलो कौन से 8 गुण हैं तुम्हारे पास? तुम्हारी अपनी संपदा, तुम्हारा अपना खजाना, जो तुमने खजाना अपने घर की तिजोरी में बंद करके रखा है, कितने हीरे जवाहरात, सोना चांदी छुपा के रखा है, किसी को बताते नहीं। किसको बताते हो? कोई खास तुम्हारी फ्रेंड आ जाए या सहेली आ जाए, उसको खजाना दिखाते हो। सबको तो नहीं दिखाते ना, नहीं दिखाते, बंद करके, तिजोरी बंद करके रखते। तो तुम्हारे अपने गुण हैं, बताओ 8 गुण कौन से हैं? बोलो बोलो। सिस्टम से बताओ, सिस्टम 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 बताओ। सारे एक एक करके बोलो, 1 बाय 1। एक, हाँ तुम बोल, मैं, हाँ हाँ आगे। नहीं, जंप नहीं लगाना, जंप, धीरे 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 धीरे। तुम तो इकट्ठा जंप लगा देती हो। सबके पास 8 गुण हैं, मेरे पास, आपके पास। उसकी स्मृति होनी चाहिए, यादाश्त होनी चाहिए, अनंत ज्ञान सबके पास, अनंत दर्शन सबके पास। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। तीसरा, अनंत सुख, सुख कहीं है ही नहीं बाहर। सुख कहाँ है? भीतर। आत्मा में सुख है, बाहर है ही नहीं। तुम कितना बाहर घूमो, खाओ पियो, अमेरिका जाओ, कनाडा, जर्मनी, जापान, सब जगह जाओ, सुख मिलता है आपको? होटल में जाओ, ताज होटल में बढ़िया खाना खा के आ जाओ, सुखी हो जाओगे? कब तक जाते हो? जब तक पर्स डाउन नहीं होता तब तक। जब पर्स डाउन होता है घर आ जाते हो, फिर घर अच्छा ही लगता है, नहीं तो ये सुख नहीं, सुखाभास कहते हैं। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आप सुखी हो गए? बोलो। आपको मनपसंद का भोजन किया, जो मन पसंद है आपका, सबका अपना मन पसंद है ना। पंजाब के लोगों का अलग है, मारवाड़ों का अलग है, राजस्थानियों का अलग है, वहाँ आगे जाओ तो अलग अलग भोजन। आपका मनपसंद भोजन मिल गया, पेट भर के भोजन कर लिया, आप तृप्त हो गए, सुखी हो गए? बोलो, सुखी नहीं हुए। उस सुख किसको मिला? वो काया को सुख मिला। अब भेद करो, जड़ जीव का भेद करो, 2 तत्व जुदा जुदा हैं। जब तक भेद नहीं करोगे तुम्हारी साधना पुष्टि नहीं होगी। जड़ जीव का भेद, सुख किसको मिला? शरीर को मिला। और मनपसंद का भोजन खाया तो किसको सुख मिला? आपकी रसन इंद्रियों को मिला। मिला ना? मिलते ना? बोलो, मिलता है ना? तो सुख किसको मिला? रसन इंद्रियों को मिला, काया तुमको नहीं मिला। आत्मा में सुख भरा पड़ा है, आत्मा में अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। डिफ्रेंशिएट करो। इस युग में अनंत कृपा है, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की, जो महावीर की साधना दे रहे हैं।
ले लो, शिविर करो, 4 दिन का शिविर जरूर करो। इतने भी लोग बैठे हैं, जहां आपको सुविधा मिलती है। 6 जगह शिविर लगे, अभी नासिक में लग रहा है शिविर, अभी भी शिविर चल रहा है, कुपकला में चल रहा है, उदयपुर में हुआ, 4 के दिन शिविर हुए। जब भी आपको मौका मिले 4 दिन का शिविर करो, आपको समझ में आएगी। भेद ज्ञान से शुरू होता है, कुछ भी करो भेद करो। जब आप भोजन करते हो तो भोजन कौन करता है? जब आप सोते हो तो भोजन कौन, अब आप भोजन बनाते हो तो कौन बनाता है भोजन? बहनों बहनों, कौन भोजन बनाता है? तुम बनाते हो, शरीर बनाता है भाई, आत्मा तो नहीं बनाती। नहीं, आत्मा का स्वभाव देखना और जानना है। शरीर ने भोजन बनाया, बनाओ ठीक है। भोजन बनाते समय आप आलोचना करो कि हे प्रभु, मुझे भोजन बनाना पड़ेगा, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की हिंसा होगी, क्योंकि पृथ्वी काया का दोष, जल अग्नि वायु वनस्पति को छेदन भेदन करना पड़ता है। क्षमा मांगो कि मुझे करना पड़ता है, मैं क्या करूं, भोजन नहीं बनाऊंगी तो घर के लोग कैसे खाएंगे? कोई साधु साधु भी आएगा, उसको भोजन कैसे दूंगी? अतिथि आएगा, भोजन कैसे करूंगी? क्षमा मांगो, फिर भोजन बनाओ, बनाने के बाद फिर प्रतिक्रमण करो, भोजन बनाओ, वो सार्थक हो जाता है। और भोजन कौन बनाता है? शरीर बनाता है, आत्मा नहीं। आत्मा दृष्टा। आप सोते हो, कौन सोता है? शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। आप ध्यान करते हो, कौन ध्यान करता है? शरीर। आत्मा जागृत रहती है। आत्मा अपने से भेद करते रहो, भेद, जड़ और जीव का भेद करो, तब शुरू होता है। तो कुछ भी करो, भेद करते रहो, जड़ जीव का भेद करोगे, कुछ भी करोगे। भोजन बनाओ, और भोजन बनाते समय भी क्या करो? भाव रखो कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन, इस आज मैं यही शुरू करने वाला था, अतिथि संविभाग, जो अतिथि को भोजन देना। भाव रखो पहले, भाव ही नहीं होगा तो भोजन कैसे दोगे? मैंने भोजन बनाया, मेरे द्वारा भोजन बनाया हुआ, कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई भूखा आ जाए तो पहले मैं उसको भोजन दे दे। हमारी परंपरा में पहले भोजन बनाते तो पहले एक रोटी निकाल देती हो ना, गाय को या कुत्ते को निकाल देते, ये भारत की परंपरा है, फिर देते हो। ऐसे भोजन बनाने से पहले ये भाव रखो, तुम खाने से पहले भाव रखो कि आपकी थाली में भोजन आ गया तो तुरंत ना खाओ, दबादब नहीं खाना। क्या करना? कोई साधु आ जाए, मेरी थाली में से आधी रोटी ले जाए, कुछ ले जाए, आपने भावना भाई, ठीक है, भावना बानी बहुत बड़ी बात है। भावना रखो, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन कोई मत, जाते दोनों मोह। भावना का बहुत बड़ा महत्व है। तो गृहस्थ बहुत ऊंची करनी कर सकता है, घर में रहता है, उसको बहुत जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, धन कमाने के लिए, बहनों को भोजन के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता है, पर फिर भी आप मोक्ष जा सकते हैं, 2 भाव में मोक्ष जा सकते हो। कैसे साधना करो, अंतिम समय जब आ जाए तो अपने बेटे को संभाल लो और पौष्यशाला में चले जाओ, भगवान की वाणी सुनो, ध्यान करो, साधना करो। तभी तो जब अंतिम समय आया ही नहीं, तुम चिपके रहे फैक्ट्री पे, धन पे, कुंडली बांध करके, अंतिम जब जीव निकल जाएगा फिर क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। समय आते चेत जाओ, जाग जाओ। आज इसका क्या भरोसा, जीव कब निकल जाए, क्या पता लगता है जिंदगी में। तो बराबर उसको देखो, जानो। तो आज मैं बात करना चाहता था अतिथि संविभाग। अतिथि, अतिथि जो आया उसको भोजन देना। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। कबीर कितने उच्च कोटि के संत। साईं परमात्मा इतना देना, मैं भूखा ना रहूं और कोई अतिथि आ जाए वो भूखा ना रहे। साईं इतना जहाँ में कुटुंब समाए, मेरा परिवार भी भोजन कर सके और अतिथि भी आए और भूखा ना रहे। क्या ऐसी भावना आपकी आती है? नहीं आती। और पंचम काल है भाई, आपका दोष नहीं, पंचम काल का दोष है। ऐसा नहीं कह सकते पंचम काल का दोष है। मर्यादा, जीवन में मर्यादा रखो। आप साधु नहीं बन सकते तो श्रावक के 12 व्रत ले लो, अनुव्रत ले लो, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो पहला क्या है? अतिथि संविभाग, विश्व बंधुत्व की भावना का साकार रूप है। जब एक बीज आप डालते हो, वृक्ष बनता है, तो जब वृक्ष बन जाता है तो वृक्ष का
कितना देता है। वृक्ष का पत्ता, फल, फूल, काट, सुगंधी सब वृक्ष देता ही देता है। फल भी देता है। वृक्ष फल खाता है? नहीं खाता, सबको देता है। तो सब देते ही देते हैं। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? देना चाहिए ना। तब गाय घास खा के दूध देती है। जब गाय के स्तन में दूध आ जाए तो गाय रंबाती है। क्यों रंबाती है? कि मेरे स्तन में दूध आ गया, कोई ले लो, पहले ही वो करना चाहते हैं। तो पशु कितना वफादार होते हैं। जो उसके पास है, कुत्ते को आधी रोटी दे दो, तुम्हारे घर के आगे ऐसे ऐसे करके बैठा है। तो जो प्रकृति का कण कण हमें देता है, कण कण देता है कि नहीं देता? देखो देखो, हवा ना चले, वृक्ष हमें फल ना दें, और पानी ना आए, अग्नि ना हो, जल अग्नि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति सब हमें कुदरत की तरफ से मिल जाते हैं। तो मनुष्य के पास क्या है? एक धन है, रोटी, कपड़ा, मकान। जो आपके पास बना उसको दो, जितना दे सकते हो देते रहो। तो अतिथि संभाग व्रत जो आपके पास है उसको देना ही चाहिए। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो 12 महीने पहले क्या करते हैं? रोज 1,08,00,000 सोने देते हैं। क्या तीर्थंकर भगवान कमाते हैं? उनका पुण्य इतना होता है, पुण्य इतना होता है कि वो देव खजाना भरते हैं और वो लौटाते हैं। तीर्थंकर भगवान, इसलिए देना जरूरी है, आपको देना। तो समय हो गया है, कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। अतिथि संविभाग, जो तुम्हें मिला है उसका संविभाग करो, बांटो, अकेले मत खाओ। अकेले खाना पाप है, और बांट के खाना क्या है कि नहीं? बोलो, आप अकेले खाते हो कि बांट के खाते हो? बोलो, खाते हो? पक्की बात है, पक्की बात है। देखो, माँ होती है ना, माँ कभी अकेले नहीं खाती, माँ बांटती है, माँ सबको खिलाती है। खिलाती पहले क्या कर, इतना चख लेती है, ठीक बना के बना, चावल ठीक बने हैं, वो ठीक बना है, फिर वो सबको खिलाती है। खिलाने के बाद वो खाती है। इसको उसको माँ कहा जाता है। माँ, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, चौथा अतिथि देव, अतिथि को गुरु कहा गया है। इसके बारे फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा हो, मात्र आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा।
अपने भीतर मंगल की भावना करें। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना आत्मा दिखाई नहीं देती। है गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं, शरीर का वजन है। शायक समुखत अटल बगाना, ये आत्मा का निज गुण है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे, तुम शुद्ध आत्मा हो। दृष्टा भाव से आते जाते विचारों को जानो और देखो। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। अपने भीतर मंगल का भावना है, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल होए। तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संते जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख
शरणा कोई उसका सदा ही